नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतियोगी मंच में। दोस्तों, आज जो है हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली हम न्यूज़पेपर को जब रीड करते हैं तो कैसे हम न्यूज़पेपर को रीड करें, उसका एनालिसिस कैसा करें, ठीक है। किस प्रकार से हम जो है करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं न्यूज़पेपर की मदद से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये जो न्यूज़पेपर मैंने लिया है वो अमर उजाला न्यूज़पेपर लिया है, ठीक है। तो अमर उजाला का न्यूज़पेपर है और डेट आप देख सकते हैं 11 मई 2021 की है। तो आइए इसमें बात करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम जो न्यूज़ है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं अपने जो हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो आप खबर देख रहे हैं, ठीक, वो देख रहे हैं वैक्सीनेशन से ज़्यादा वीआईपी को तवज्जो, युवाओं में आक्रोश। तो ये रीजनल न्यूज़ उत्तराखंड देहरादून की। तो ध्यान रखेंगे 18+ से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट करने की बात की गई थी 1 मई से, तो उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। बट ये आपको कहानी पूरी पढ़नी नहीं है, ठीक है। ये कहानी बिल्कुल भी आपको पढ़नी नहीं है, बस हाँ इतना पता होना चाहिए कि भाई सरकार क्या कर रही है, ठीक है। सरकार की क्या अभी नीति चल रही है कोविड को लेकर। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो वैक्सीनेशन है, ठीक है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है पूरे भारत में, ठीक है, सबसे पहले कब ये इसकी शुरुआत हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद रखना है। 16 जनवरी 2021 को, ठीक है, ये पूरे देश में कोविड का जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, तो टीकाकरण जो अभियान है कोरोना के लिए, ठीक है, और 16 जनवरी 2021 से पूरे भारत में शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस फैक्ट को आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन के साथ साथ आप देखेंगे, देखो इस पूरे न्यूज़पेपर में आपको वैक्सीन भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वैक्सीन देखने को मिलेगा। तो आपको वैक्सीन से कुछ टॉपिक्स तैयार करने हैं। इसमें जो पहली जो वैक्सीन है, ठीक है, तो वैक्सीन का नाम देख लेते हैं, ठीक है। जो पहली वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन। और दूसरी है कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो बना रही है वो बना रही है भारत बायोटेक, ठीक है। भारत बायोटेक इसको बना रही है, ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। और कोविशील्ड बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट। तो ये याद कैसे रखना है? सी से सील्ड, सी से सीरम, इस तरीके से याद रखना है। और ध्यान रखेंगे कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो एक सक्रिय वैक्सीन है, ठीक है। तो सक्रिय वैक्सीन है, आगे कभी हम वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि जो सक्रिय वैक्सीन है वो क्या है और निष्क्रिय वैक्सीन क्या है, ठीक है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि सील्ड जो है वो सक्रिय वैक्सीन है और जो कोवैक्सीन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ये कैसी है, ये निष्क्रिय आपकी वैक्सीन है, ठीक है। तो और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि कोवैक्सीन जो है ये भारत की पहली, ठीक है, पहली स्वदेशी वैक्सीन है। कोरोना के लिए जो पहली स्वदेशी वैक्सीन है, ध्यान रखेंगे कोवैक्सीन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है नेपाल से रिलेटेड, ठीक है। तो नेपाल में जो चीन समर्थक जो ओली हैं, केपी शर्मा ओली जो है वो विश्वास मत हार चुके हैं, ठीक है। तो विश्वास मत और अविश्वास मत, ठीक है। तो ये दो आपके टॉपिक हैं, तो कभी अच्छे से हम वीडियो में अलग से एक वीडियो बना के इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इस न्यूज़ से ये जानना है कि नेपाल से जो हमारे कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है, जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो नेपाल से जो बॉर्डर शेयर करने वाले जो स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है, ठीक, बिहार है, ठीक है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल है, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हुए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे सिक्किम, ठीक। तो ये कुछ राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो नेपाल है, ठीक है, तो नेपाल में जो आप एक एवरेस्ट चोटी देखेंगे, जिसका जो है न्यूज़ आप आगे भी इसी पेपर में खबर भी आई है एवरेस्ट से लेकर, ठीक है, इससे रिलेटेड एक खबर आई है। तो एवरेस्ट जो कि मूलतः आप देखें चीन और नेपाल की सीमा रेखा में आपको ये मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको पता होनी चाहिए 8,848.86 मीटर। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी करंट न्यूज़ में रहा है, इसकी जो नई ऊंचाई को लेकर ये काफ़ी चर्चा में रहा है एवरेस्ट, ठीक है। और सागर माथा इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप। अगली जो इसमें न्यूज़ है, ठीक है, वो ये आप देख सकते हैं
अदृश्य शत्रु के साथ चल रहा है विश्व युद्ध, लेकिन प्रदेश सरकार सो रही है। हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, ठीक है, नैनीताल, तो इसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखें, ठीक, टीकाकरण नीति को लेकर जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में, ठीक है, वार्तालाप हुई। तो यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपको पॉलिटी के जो सेक्शन है वो देख लेने जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नए जो CGI बने हैं, ठीक है, वो बने हैं RV रमन्ना, ये बने हैं RV रमन्ना। तो RV रमन्ना ये 48वें नंबर के CGI हैं। कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। और ध्यान रखेंगे CGI को, ठीक है, CGI को जो शपथ है, ठीक है, जो शपथ है वो कौन दिलाता है? वो दिलाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CGI। तो ये इस तरीके से आपका ये याद रखना है आपको, ठीक है, CGI को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को CGI। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पेज नंबर 2, ठीक है, तो पेज नंबर 2 में फिर ये कोरोना आप देखेंगे ज़्यादातर, कोरोना, ठीक है, ये कोरोना, ठीक है, फिर ये कोरोना को लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर है। आपको ये ज़्यादा, ये आपको न्यूज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिर, ठीक है, यहाँ पर ये सब आपको, ये कुछ भी यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट खास नहीं। ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पर एक आपको न्यूज़ मिल रही है, और एक पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को लेकर, ठीक है, और उपनल, तो उपनल को भी लेकर आपको न्यूज़ मिली। तो आपको पता होना चाहिए कि उपनल की स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए 2004 में इसकी स्थापना हुई है उपनल की। ठीक है, और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा आपको पता होनी चाहिए टिहरी जनपद के हैं, ठीक है, रहने वाले। और दूसरा, ठीक है, ये चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, चिपको मूवमेंट, ठीक, जिससे रिलेटेड 2 लोग और भी हैं, जैसे गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, हमें इनके बारे में और भी फैक्ट पढ़ने हैं। जैसे हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा इन्होंने दिया है। ठीक है, हिमालय बचाओ, ठीक, देश बचाओ का नारा इन्होंने दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है ऑक्सीजन को लेकर बात। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ठीक है, इसको मेजरमेंट करने वाला एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीमीटर। ठीक, इसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीमीटर। और इसकी, ठीक है, इस ऑक्सीमीटर का जो आविष्कार है, ठीक है, तकोई ओयोगी द्वारा किया गया है। ओयोगी, ठीक है, कुछ ऐसा नाम है इसका। तो ओयोगी ने इसका जो है आविष्कार किया है। और ये जो ऑक्सीमीटर है वो क्या करता है हमारे शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा को मेजरमेंट करता है। तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि आप ध्यान रखेंगे 95 से 100 जो इसका मानक है, तो 95 से 100 के बीच में हमारा जो है ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। और अगर 95 से कम है तो ज़रूर हमें इसमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे जो हैं डॉक्टर जो है सलाह मतलब ऐसा दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अपने ऑक्सीजन लेवल का खासा ध्यान रखें इस कोरोना काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की जो न्यूज़ है, बाकी इसमें जो न्यूज़ हैं आप जो देख रहे हैं न्यूज़, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये दूरस्थ क्षेत्रों में जो मोबाइल टेस्टिंग, ये कुछ भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर कोरोना के बारे में, ठीक है, कोरोना होम आइसोलेशन, ठीक है, बद्रीनाथ धाम, ठीक है, ये आपको देख सकते हैं बद्रीनाथ के बारे में जो कपाट खुलने वाले हैं। ठीक है, अब बाकी ये आपको फिर कुछ भी यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, और ये बाबा केदारनाथ के बारे में, ठीक है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, ठीक, वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों में बढ़ रही है डॉल्फिन। तो आपको यहाँ पर इस टॉपिक से देखिए डॉल्फिन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि डॉल्फिन को संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे IUCN एक संस्था है जो कि रेड डाटा बुक जारी करती है, रेड डाटा बुक जारी करती है। ठीक है, तो इसमें इस रेड डाटा बुक में इसको संकटग्रस्त घोषित किया गया है। साथ ही दूसरा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि डॉल्फिन को 2009 में, ठीक है, डॉल्फिन को 2009 में क्या किया गया है? जलीय जीव, भारत का जो जलीय जीव है
वो घोषित किया गया है डॉल्फिन को, ठीक है। और डॉल्फिन से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये मीठे, ठीक है, पानी में और खारे पानी में, ठीक है, और ताज़े पानी में, तो ये तीनों में पाई जाती है, ठीक है। तो सभी प्रकार के पानी में पाई जाती है और प्रदूषण को कम करने में इसकी बड़ी भूमिका है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है गंगा नदी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, और इसमें साफ साफ जिक्र भी दिया गया है, ठीक है, कि गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना नदी आपकी सहायक नदी है, ठीक है, यमुना है, ठीक है, गंडक है, घाघरा है, ठीक है, ऐसे सोन है, ठीक ठीक है। तो ये इनको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक। और ब्रह्मपुत्र के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो है फूलों की घाटी में ब्लैक बियर और रेड फॉक्स, तो जैव विविधता का टॉपिक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, कि फूलों की घाटी जो बेसिकली कहाँ स्थित है, चमोली में। तो आपको या आप परीक्षा वाणी से इसको देख सकते हैं आगे कि फूलों की घाटी में और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो आपको देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 में अगर आप देखें तो पेज नंबर 4 में आपको एक न्यूज़ मिलेगी यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये हाई कोर्ट का जिक्र है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें देखें, अभी ये आपदा वाला है, ठीक है, ये आपदा का है, तो इसमें आप इसको आप रहने दें, ठीक है। तो आगे आप बढ़ें, ठीक है। इसके बाद ये भी कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये बाकी आपके सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें से केवल एक चीज़ मैं उठा रहा हूँ, वो है कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस, अब आपको पता होना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई है कब, 1885 में आपकी इसकी स्थापना हुई है। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। किसने की है, एओ ह्यूम ने, ध्यान रखेंगे। अब बम्बई में, ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपको पता होना चाहिए व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखते हैं तो पेज नंबर आई थिंक 5, हाँ 5 है। तो पेज नंबर 5 की जो आपकी खबरें हैं उसको देखते हैं। इसमें यही प्लाज्मा दान के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्लाज्मा डोनेट करना क्या है इसको भी हम जानते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ें हम यहाँ से ले लेते हैं, प्लाज्मा। और कुमाऊँ में चूँकि ये जिलों में जो है स्वास्थ्य को लेकर बात उठ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक अटल आयुष्मान योजना जो है चल रही है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये अटल आयुष्मान योजना जो चल रही है उत्तराखंड में, ये चल रही है, इसकी आपको डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चल रही है 28, सॉरी, ये चल रही है आपकी 25 दिसंबर, ठीक है, 2018 को, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जो उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड, एक प्रकार का गोल्डन कार्ड, ठीक है, वो इसी योजना के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का है, ठीक है, जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना है, आपको पता है कि प्रति वर्ष जो है 5 लाख का एक बीमा आपको मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला इसमें है, क्या है प्लाज्मा डोनेट करना, तो ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी, जिसे मोटे तौर पर काइलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के रूप में जाना जाता है। इसमें प्लाज्मा उस व्यक्ति से निकाला जाता है जो कोरोना संक्रमण से उबर गया है, ठीक है, और उस रोगी को चढ़ाया जाता है जो कोरोना संक्रमित हो। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं जो रोगी को इस बीमारी से लड़ने और ठीक होने में मदद कर सकते हैं। कोविड रोगियों की निगरानी में लगे, ये आपको आगे जानकारी इसमें है, ठीक है। तो प्लाज्मा डोनेट करने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप कोई व्यक्ति अगर कोविड से संक्रमित हो चुका है, ठीक है, तो संक्रमित होने के बाद ध्यान रखेंगे वो सही हो गया है, तो सही हो गया तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो बने हैं, ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, ये अपने प्लाज्मा को डोनेट करके, ठीक है। प्लाज्मा डोनेट का मतलब, प्लाज्मा आपको पता होना चाहिए हमारे रक्त का एक हिस्सा, एक मतलब भाग होता है, तो वो ब्लड डोनेट करेगा, तो वो कहने का मतलब वही है प्लाज्मा डोनेट करने का मतलब। तो वो प्लाज्मा डोनेट करेगा और वो प्लाज्मा हम किसको दे देंगे, किसको ये ब्लड देंगे, ये ब्लड उस व्यक्ति को देंगे जो ऑलरेडी क्या है, अभी संक्रमण में आ चुका है, यानी कि संक्रमित हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें है। और आगे बढ़ते हैं। ये आपका है, ठीक है, संपादकीय जो पेज है, तो संपादकीय पेज में आप देखें मेनली जो नेपाल में फिर जो है संकट फिर भंवर में, ठीक है। तो भारत की पूरी नज़र है कि भारत जो है नेपाल को बहुत ही महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए, ठीक है, चाइना का दृष्टिकोण से, क्योंकि चाइना यहाँ पर काफ़ी हरकतें करता है, ठीक है।
तो इसी के बारे में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा लड़ाई वैकल्पिक नहीं अनिवार्य है, तो ये आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखें उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016, ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि जो एलपीजी कनेक्शन है वो इसमें मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। इसमें जो फैक्ट बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित हुई है इस योजना के माध्यम से वो हुई है उत्तर प्रदेश। तो यूपी स्टेट में ये योजना सबसे ज़्यादा सफल हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो इसमें अगला जो पेज है, ठीक है, वो है आर्थिक कारोबार वाला। तो इसमें जो है आपका ये बीमा से रिलेटेड बातें इसमें बताई गई हैं। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा के बारे में तो आपको पता होना चाहिए इरडा। ठीक है, इरडा क्या है? जिस प्रकार आपने देखा होगा बैंकों का जो सर्वोच्च संस्था है जो बैंकों को कंट्रोल करती है आरबीआई, तो उसी प्रकार जो बीमा कंपनियां हैं भारत में, ठीक है, तो समस्त जो बीमा कंपनियां हैं, ठीक है, उन सभी कंपनियों को जो रेगुलेट करने का काम करती है इरडा करती है। अब आखिर इरडा का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, आपको पता होना चाहिए हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई है वो 1999 के एक्ट के तहत हुई है। एक एक्ट लाया गया है इरडा एक्ट 1999, ठीक है, और 2000 में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप आगे अगर देखें, ठीक है, आप आगे इसको देखें, इसमें आप खबर पढ़ेंगे एलआईसी के बारे में। और चूंकि आपने देखा होगा अभी इसने आईपीओ लॉन्च किए हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या होता है। उससे पहले आप ये समझें कि एलआईसी क्या है। तो एलआईसी ये भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1956 में हुई है और मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक, मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो ये आईपीओ का मतलब ये है कि कोई भी जो नई कंपनी या पुरानी कंपनी है, ठीक, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होना चाहती है, अब शेयर मार्केट में लिस्ट होगी तो तभी वो अपने शेयर लॉन्च कर पाएगी और उसके शेयरों का लेन देन होगा। ठीक है, तो वो लिस्टेड होना चाहती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने जो शेयर है वो आम जनता के लिए क्या करते हैं, बेचने के लिए वो ऑफ़र करती है, तो इसी को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफ़र करने के बाद क्या होगा कि कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो वहाँ पर वो अपने शेयरों को लेन देन कर सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है। तो कहने का मतलब आम व्यक्ति जब ये इनिशियल पब्लिक ऑफ़र ख़त्म हो जाता है, यानी कि इस कंपनी ने अपने शेयर बेच दिए, तो देन जो सेकेंडरी मार्केट आपका शुरू होता है, वहाँ पर जो आपका इन्वेस्टर है वो इन कंपनियों के शेयर को खरीद सकता है और बेच सकता है। तो ये लेन देन वो कहाँ करेगा, वो करेगा शेयर मार्केट में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं शेयर बाजार। और शेयर बाजार को जो रेगुलेट करती है संस्था वो करती है सेबी। कौन करती है? सेबी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पेज नंबर 8 में आप देखें, एक काफ़ी इसमें आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि कोविड का जो 5G तकनीक से कोई ताल्लुक नहीं। काफ़ी जो लोग कह रहे हैं कि जो 5G तकनीक आ रही है उससे कोविड जो है संक्रमण फैल रहा है या संक्रमण फैल रहा है। ठीक है, जो ये बातें कह रहे हैं तो इसके बारे में संचार मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी है कि ये सब अफवाह है, तो आप भी इस अफवाह में ना पढ़ें। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है, राज्यों को प्रस्तावित 35,000 करोड़ खर्च कर सकता है केंद्र। तो ध्यान रखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन सकता है कि 2021 के बजट में, ठीक है, तो कितना जो है रुपया इसमें निर्धारित किया गया था? 35,000 करोड़। किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए। ध्यान रखेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर इसमें है वह है सीवीसी प्रमुख के लिए आवेदन लिखना होगा 300 शब्दों में लेख। तो आपको ये कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना समझना है कि सीवीसी क्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको बोलते हैं, और अभी वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं संजय कोठारी। ठीक है, तो सीवीसी इसकी जो स्थापना हुई है वो 1964 में हुई है। केस संथानम जो आपकी समिति है उसके सिफारिश पर 1964 में हुई है, और इसको जो है वैधानिक जो दर्जा दिया गया है वो 2003 में दिया गया है। ठीक है, तो जो 2003 में दिया गया है, और ये क्या करती है कि जो भारत सरकार के जो आपके विभाग हैं, ठीक है, सरकारी विभागों में जो अधिकारी, ठीक है, और जो कर्मचारी आपके भ्रष्टाचार, ठीक है, अगर उसमें वो संलिप्त पाए जाते तो उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनका निपटारा करने के लिए ये आपकी संस्था बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 में ही ये आपको न्यूज़ मिलेगी।
ममता की टीम में, ठीक है, जो मंत्री हैं ये नए चेहरे शामिल हैं। बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ठीक है, तो इन स्टेट में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और ध्यान रखेंगे जो सीएम है, ठीक है, सीएम, ध्यान रखेंगे सीएम चुना नहीं जाता है, सीएम की नियुक्ति की जाती है। और सीएम की नियुक्ति ध्यान रखेंगे आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में इसका जिक्र है कि इसकी जो नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ध्यान रखेंगे कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। और इस साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, राज्यपाल होगा, इसका जिक्र आपको मिलेगा आर्टिकल 153 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अगला जो इसमें टॉपिक है, वृक्ष के बहाने चीन से टूट सकता है, ठीक है, भारत के संबंधों को लेकर यहाँ पर ये बात बताई गई है। तो आपको इसमें ब्रिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले, कि जो ब्रिक का जो सबसे पहले जो जिक्र हुआ है, ठीक है, वो एक स्विट्जरलैंड के आपके अर्थशास्त्री थे, जिम ओनील। तो जिम ओनील ने सबसे पहले कहा, ठीक, कि जो 4 आपके देश हैं इनका एक अपना एक संगठन होना चाहिए, इनका अपना एक यूनियन होना चाहिए। तो बी से है ब्राज़ील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना, ठीक है। देन इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर दिया गया, ठीक। और पहली जो इसकी बैठक हुई है, अगर आप पहली बैठक को देखें तो 2009 में, ठीक है, रूस के येकतारिनबर्ग में, ठीक है, रूस में हुआ है पहली बैठक इसकी। भारत में अगर पहली बैठक आपसे पूछे तो 2012 में हुई है। और अभी 13वीं जो इसकी बैठक होने वाली है 2021 में, ठीक है, उसकी जो अध्यक्षता करने वाला है वो करने वाला है भारत। तो ये फैक्ट आपको इतने याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। खेल वाले पेज में अगर आप देखें तो इसमें पहली खबर है, आईसीसी क्रिकेटर के रूप में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और महिला जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ठीक है, एलिजा हिली को चुना गया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आईसीसी खिलाड़ी अप्रैल महीने का। तो ध्यान रखिएगा, ये याद तो नहीं करना आपको, बट इतना आपको जरूर याद रखना कि जनवरी में, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट हुआ है ये हर मंथली सर्वश्रेष्ठ जो है क्रिकेटर घोषित करना, आईसीसी का ये मतलब नया जो है एक प्रथा टाइप की चल गई है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि सबसे पहले, ठीक है, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को सबसे पहले जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, आईओसी के अध्यक्ष हैं कौन? थॉमस बॉक, या बॉक, सॉरी, थॉमस बॉक ये आईसीसी के जो है अध्यक्ष हैं, ठीक है, आईओसी के, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अगली जो इसमें खबर है वो है, कोरोना रोकने के लिए माउंट एवरेस्ट पर अब विभाजन रेखा खींचेगा चीन। तो ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एवरेस्ट, ठीक है, जो कि चीन और नेपाल की सीमा रेखा में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी जो हाइट मैं आप पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 8,848.68 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ सिंगापुर का जिक्र है, ठीक है। तो ये कुछ मामला है यहाँ पर, महिला को लेकर कुछ इशू है। सिंगापुर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक भारत में जो निवेश हुआ है, एफडीआई जो हुई है, वो आपकी सिंगापुर से हुई है, ठीक है। और सिंगापुर के साथ हम एक और अभ्यास करते हैं, ठीक है, वायुसेना का, सिम्बैक्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सिम्बैक्स करते हैं हम, इसको हमें याद रखना है, ठीक। इसके अलावा इसराइल का इशू यहाँ पर है, इसराइल और फ़िलिस्तीन इनके बीच में आपको पता होना चाहिए पूर्वी यरूशलेम को लेकर काफ़ी विवाद रहता है, ठीक है, ठीक है, यरूशलेम को लेकर विवाद होता है, ठीक है। इसमें अभी एक अल अक्सा मस्जिद है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी एग्ज़ाम में कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको जो देखना है ये है, इसमें जो विवाद की इसमें वजह आपको बताई गई है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो वो यरूशलेम के बारे में बताया गया है, तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे गोलन हाइट है एक, और यहाँ पर गोलन पहाड़ी, ठीक है, तो गोलन पहाड़ी ध्यान रखेंगे, इसमें कब्जा किया है इसराइल ने, ठीक है। और ये है आपके सीरिया और इसराइल के बीच में ये विवादित क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार वेस्ट बैंक, ठीक है, तो वेस्ट बैंक जो है इसराइल एंड
ठीक, जॉर्डन के बीच में ये है, ठीक है, वेस्ट बैंक। तो ये रहा आज का पेपर। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा, और ये आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें किसी भी न्यूज़पेपर को हम कैसे हमको रीड आउट करना है, और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें कैसे जो है नोट डाउन कर लेनी है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।